जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 28 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, 28 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी मुश्किल का सामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके ऊपर मल्टीपल अटैक हो रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी आ गई है, आपको जस्टिस चाहिए। आप गुस्से में आ गए हैं, आप अब लोगों के बातों का जवाब देने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके ऊपर मल्टीपल अटैक हो रहे हैं। ये बातों के थ्रू भी हो रहे हो सकते हैं या एनर्जेटिकली आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आप जो है चीज़ों का जवाब आंसर देने के मूड में आ चुके हैं, मतलब फाइट बैक करने के मूड में आ चुके हैं। फूल की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपसे बात करने आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर साइन कौन सा है? 1 2 1 2 1 2, सारे के सारे 1 2 1 2 हैं। सब साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 4 10 2 3 5 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए पहला कार्ड आ चुका है फूल का। तो आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग है, कोई नई शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो आपके पास आने के लिए अब ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना चाहते हैं। अब ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं एंड आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ सॉर्ड हो सकता है। किंग ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि किसी के साथ आपका थोड़ा सा फाइट चल रही हो सकती है। मे बी ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं आपके, मतलब आपका जो भी जेंडर है आपका जो भी जेंडर है ये उसी जेंडर के हैं। अगर आप मेल हैं तो ये मेल है, अगर आप फीमेल हैं तो किसी फीमेल से आपकी कोई फाइट चल रही हो सकती है। एंड ये फीमेल जो है आपको फूल समझती है। यस, एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। 4 की एनर्जी है। 4, थोड़ा सा मैं कार्ड निकाल के देखती हूँ। यूनिवर्स ये फूल की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। फूल की एनर्जी क्या है? 6 ऑफ वैंड एंड ये किंग ऑफ सॉर्ड कौन है? 8 ऑफ कप। 6 ऑफ वैंड से मुझे दिख रहा है कि सक्सेसफुल आप हो रहे हैं। जैसे कि आपकी फैमिली में कोई आप ही के जेंडर का हो सकता है, लेकिन वो मदर फिगर या फादर फिगर है। उसको लगता था कि आप फूल हैं, आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, विक्ट्री उनकी होगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि विक्ट्री आपकी हो रही है, आप जीत रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड ये चीज़ इस पर्सन को बहुत बुरा रुला रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने जो सपने देखे थे अपने लिए वो सब टूट गए हैं इनके, एंड आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत भयंकर है। मतलब किसी के मन में जैसे आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी इम्पोज की गई थी, आप उससे निकल आए हैं। एंड ये जो पर्सन है जिसने आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड की थी, चाहे ब्लैक मैजिक के थ्रू, चाहे आपको डिफेम करके, आपके लिए गॉसिप करके, कुछ भी करके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इन्हीं का, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ चुका है। जस्टिस का मतलब ये है कि जैसे डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, चाहे ब्लैक मैजिक करके या कुछ भी करके, अब उनका बैंड बजी हुई है। ओके, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ, ओ सॉरी, आपकी वेल्थ के लिए आ चुका है बिजनेस एंड जॉब। 4 10 14 कार्मिक हो सकता है ये पर्सन आपका। इधर आपका कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आपको दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ लेसन आ रहे हैं, कुछ लेसन आपने लर्न किए हैं एंड देन आप अवेकेंड हुए हैं। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर इधर आपके फाइनेंसेस में कुछ दिक्कतें आई हैं तो इसके पीछे रीज़न ये था कि आप कुछ गलती कर रहे थे, अब आपकी अवेकनिंग हो गई है। 4 to 6, 4 and 14, 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम का मतलब हो गया सोल पर्पस। आप किसी सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम में हैं आप, इक्वल गिव एंड टेक। मे बी आप जितना हार्डवर्क कर रहे थे उतना आपको पे बैक नहीं हो रहा था, लेकिन अब सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। आपकी इंट्यूशन को किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की थी। यस, तो ऐसा दिख रहा है सब चीज़ें धीमे धीमे करके आपके फेवर में आ रही हैं। 10 to 12 हैंग्ड मैन। अभी आप स्टक थे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब स्टकनेस जो है वो ठीक हो रही है। पनिशमेंट जैसी एनर्जी थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है, क्या है ये, क्यों है ये, कुछ आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब वो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 10, 4, 14 एंड 4 to 6, 4 to 6, तो 14 एंड 6 कितना हुआ, 20। 20 का मतलब जजमेंट, जजमेंट का मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो कोई भी है, आपकी फैमिली खानदान में से हो सकते हैं, इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस चिढ़ की वजह से इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा पेन देने की कोशिश की है, लेकिन आप स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं एंड आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दिया एंड डिवाइन ने सब कुछ अपने हैंड ओवर कर लिया है, जैसे डिवाइन ही अब इनको सही कर रहे हैं। यस, तो आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 3 ऑफ कप। आप कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हैं, आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने वाले हैं, कोई बर्थडे पार्टी, कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग हो रही है। मुझे दिख रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी फैमिली में। कोई छोटा बेबी आ सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपका पार्टनर आ सकता है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से, या फिर आपको कोई बढ़िया सक्सेस मिल सकती है जिसमें कि आप खूब मज़े करने वाले हैं। 3 to 5 हायरोफेंट, मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी जीत रही है, आपका ईश्वर में विश्वास जीत रहा है एंड इस चीज़ को लेके आप काफ़ी सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, मतलब जैसे आपको सक्सेस मिल रही है, आपके सारे काम बन रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। यस, 6 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में मैरिज का प्रपोजल लेकर के। मैं थोड़े से कार्ड और निकालती हूँ। यूनिवर्स, थोड़ा सा कार्ड बताइए लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। शिट, ये हमेशा मैंने उल्टे पकड़ रखे हैं लगता है। ओके, डॉटर ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। कोई पर्सन है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है, क्योंकि आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं एंड वर्किंग भी हैं, मतलब 2 in 1 क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मुझे यही पर्सन चाहिए, यही पर्सन चाहिए था मैनू। तो अब ये आपके लिए सबसे फाइट करने को तैयार हैं। इनको लग रहा है कि आपके बहुत सारे सूटर होंगे, बहुत सारे लोग आपके लिए कंपटीशन में हैं। तो आपके पार्टनर सबको फाइट दे करके, सबके साथ एक तगड़ी फाइट करके आपको पाने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। 5, 3, 8। ये कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपके लव्ड वन में से हैं, मतलब ये आपका पार्टनर हो सकता है ज़्यादातर। क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम है, तो मे बी आप अगर फूल की एनर्जी में आ गए तो आपके पार्टनर भी फूल की एनर्जी में है। जैसे कि आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, तो इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। ये भी यही सोच रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितनी फाइट करनी पड़ेगी कर लेंगे, मतलब जैसे लेके प्रभु का नाम एंड बस ये जंप लगा दिए। 5, 3, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ, इनके अंदर बड़ी गजब की हिम्मत आ चुकी है। यहाँ पे 3, 10, 13 डेथ की एनर्जी है। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे कोई न्यू पर्सन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी एक्स को, किसी को नहीं चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कोई न्यू पर्सन आए, तो न्यू की भी एंट्री यहाँ पे है।
लेकिन अगर आप अपने पास्ट के पर्सन को चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। 5, 3, 8, 10, 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया कोई मदर फिगर। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन किसी के साथ मैरिड हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे इम्प्रेस हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है आपका तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मून की एनर्जी 18 एंड 4, 22 एम्परर। ओके, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ये डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि बीइंग ए मैरिड पर्सन ये कैसे आपको अप्रोच करें। तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके पार्टनर अभी तो फ़िलहाल डिलेमा में फंसे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि मैरिड होते हुए ये आपको कैसे प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि इनके जीतने के चांसेस इनको कम लग रहे हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हैं। तो मे भी आपके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो आपको जस्टिस देगा, जो आपको इस वेटिंग पीरियड से निकालेगा। अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, या फिर ये आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ने कोई न्यू काम स्टार्ट किया है, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, या इनकी नई नई जॉब लगी है, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर के ऊपर तलवारें लटकी हैं, मतलब कि ये काफ़ी टफ सिचुएशन में है, लेकिन आपके पार्टनर अवेकेंड दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे 8 एंड 4, 12 हैंग्ड मैन। क्रिटिकल कंडीशन में है आपके पार्टनर, बट ऐसा दिख रहा है कि ये जो हैं 8, 4, 12 इनका नज़रिया में भी आपको लेके डिफरेंट था, चीज़ों को लेके डिफरेंट था, लेकिन अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 4 to 6 इनको पता चल गया है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। 6, 8, 14 यस, टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो ये वहाँ पर इनकी कोई भी विशेस फुलफिल नहीं हुई हैं, ये डिसअपॉइंट हुए हैं, एंड इस वजह से ये आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं। इनके साथ आपका नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हो सकती है सिचुएशन। तो अभी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप ही इनके पार्टनर हैं। तो मुझे कुछ लोगों के एक्स वापस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे न्यू के भी पॉसिबिलिटी आपके लिए है, तो चॉइस है आपके लिए, आप जिसको चूज़ करना चाहेंगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं। एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए। सेलिब्रेशन, देखिए सेलिब्रेशन तो आ रहा है आपकी लाइफ में। 5 की एनर्जी है। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग इन टू योर लाइफ। आपको रिसीविंग मोड में रहना है, जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। जय माता दी।